भारत न केवल संस्कृति और इतिहास का देश बल्कि ऐसी भूमि है जहां मानव कला और प्रकृति मिलकर चमत्कार बन जाती है। आज की हमारी कहानी दो ऐसे चमत्कारों की है। एक पत्थर में निहित इंजीनियरी जिसे देखकर गुरुत्वाकर्षण की धारणाएं झुक जाती है, और दूसरा जड़ों से बना पुल, जीवित, सांस लेने वाला और समय के साथ मजबूत होता हुआ। हम चलेंगे आंध्र प्रदेश के तीर्थ स्थल में, देखेंगे एक हैंगिंग पिलर, फिर उत्तर पूर्व की ओर मेघालय के जंगलों में जहां लिविंग रूट ब्रिज ने प्रकृति और इंसान को जोड़ा है। वीरभद्रा टेम्पल, लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, अब श्री सत्यासाई जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी लगभग 1530 एडी में हुआ। उन वीर भाइयों विरुपन्ना नायका और वीरन्ना ने इसे बनवाया था, जो उस समय के विजयनगर साम्राज्य के गवर्नर थे। यह मंदिर विजयनगर शैली, विजयनगरा आर्किटेक्चर में बना है। इसकी दीवारों, स्तंभों और छतों पर भित्ति चित्र, फ्रेस्कोज, मूर्तियां, नृत्य दृश्य, देवी देवताओं व पौराणिक कथाओं का विस्तृत चित्रण है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खासियत है हैंगिंग पिलर, फ्लोटिंग हैंगिंग पिलर। इस मंदिर के मंडप, असेंबली हॉल मंडप में लगभग 70 पत्थर के स्तंभ पिलर्स हैं। उनमें से एक ऐसा है जिसकी आधार और फर्श के बीच एक स्पष्ट अंतराल गैप है। इतना अंतर कि आप एक पतला कपड़ा या कागज उसके नीचे से पार करा सकते हैं। मतलब वह पिलर जमीन को पूरी तरह नहीं छू रहा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह हवा में तैर रहा हो। सोचिए, एक ऐसा 20 फुट से भी ऊंचा ग्रेनाइट पिलर जो मंदिर की छत को सहारा देता है और फिर भी जमीन को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता। क्या यह बस एक ड्राइंग विजन है या असली इंजीनियरिंग का नमूना? इतिहासकारों, यात्रियों और संरक्षा विशेषज्ञों की जिज्ञासा इसी प्रश्न पर हमेशा बनी रही है। कुछ का मानना है कि यह डिलिब्रेट, जानबूझकर डिजाइन था। शायद उस जमाने के शिल्पियों ने संतुलन, भार वितरण, लोड डिस्ट्रीब्यूशन और भू स्थिरता, स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर ऐसा बनाया था। वही कुछ कहते हैं कि समय के साथ या किसी असंतुलन, भूकंपीय हलचल, साइस्मिक एक्टिविटी, नींव में रुकावट की वजह से पिलर थोड़ा खिसक गया हो और यही अंतराल पैदा हुआ। इस पिलर की अनसुलझी गुत्थी ने सदियों तक इतिहास, वास्तुकला और विश्वास को जोड़कर रखा। कितने लोग आए, देखे, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं मिल पाया। वही पिलर आज भी खड़ा है, चुपचाप, गर्व से, पत्थर की जीवंत गवाही बनकर। यह पिलर सिर्फ एक पर्यटक गैजेट नहीं, यह उस काल की शिल्पकला, वास्तुज्ञान और साम्राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। मंदिर पूरी तरह से संरक्षित है और यह 16वीं सदी का उदाहरण है कि किस तरह मानव ने पत्थर से जीवन और वाजिब वास्तुकला बनाई। भारत के उत्तर पूर्व मेघालय राज्य में पहाड़ों, झरनों और घने जंगलों के बीच सदियों पुरानी एक परंपरा है। वो है लिविंग रूट ब्रिज, जिनका निर्माण मानव और पेड़ दोनों की मेहनत, समय, धैर्य और समझ का नतीजा है। इन ब्रिजों को बनाने में उपयोग होती है जिंदा पेड़ों की जड़ें, स्पेशली रबर फिकस इलास्टिका। स्थानीय जनजातीय समुदाय जैसे खासी और जेंटिया लोग इन जड़ों को धीरे धीरे कई वर्षों की मेहनत से नदी, झरने के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मोड़ते, बांधते और पैथवे तैयार करते हैं। प्रक्रिया कई दशकों तक चल सकती है, आमतौर पर 15 से 25 साल तक, जब तक कि जड़ें इतनी फैल न जाएं कि वे अपने आप वजन उठा सकें। और जब ये पुल बन जाते हैं, वे सिर्फ पारंपरिक नहीं होते बल्कि जीवित होते हैं, यानी वे बढ़ते हैं, मजबूत होते जाते हैं और सही देखभाल व वातावरण में 500 साल या उससे भी अधिक समय तक टिक सकते हैं। सोचिए, एक पुल जो लोहे, सीमेंट या लकड़ी से नहीं बल्कि जिंदा पेड़ जड़ों से बना हो, जो बारिश, धूप, समय, बदलाव सब सहता हो और बढ़ता हो। इन ब्रिजों की सबसे मशहूर श्रेणी है उमशियांग डबल डेकर रूट ब्रिज। यह एक ऐसा पुल है जहां 2 स्तरीय डबल डेकर ब्रिज संरचना है। ऐसे ब्रिजों को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि कैसे प्रकृति और मानव सहयोग ने ऐसा संभव किया। इन ब्रिजों का सामाजिक, पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व भी है। ये स्थानीय लोगों के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, घने जंगलों और खतरनाक नदियों के पार। साथ ही ये पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखते हैं, मिट्टी कटाव, इरोजन को रोकते हैं और स्थानीय जैव विविधता के लिए अवलंबनी आधार बन जाते हैं। यह लिविंग ब्रिज सिर्फ यात्रा स्थल नहीं, वह एक जीती जागती विरासत है, एक पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति प्रेम का दस्तावेज। आधुनिक दुनिया जहां कंक्रीट, स्टील और मशीन निर्मित संरचनाओं पर निर्भर है,
ऐसे में यह दिखाता है कि कैसे सरल, प्राकृतिक और सामुदायिक तरीकों से भी मजबूत, टिकाऊ और चुनौतीपूर्ण संरचनाएं बनाई जा सकती है। पहली विरासत पत्थर की है, कठोर, स्थिर, प्राचीन। दूसरी जीवित जड़ों की है, लचीली, सांस लेने वाली, बढ़ने वाली। दोनों अलग हैं, फिर भी समान मकसद, मानव जरूरत, सुरक्षा, कला और पर्यावरण के साथ सामंजस्य। वो पिलर अब भी खड़ा है 500 सालों से, भूमि भूतकाल की गवाही। वहीं रूट ब्रिज हर बरस, हर मौसम, हर झरने के साथ बदलते रहते हैं, बढ़ते हैं, हर मुश्किल पार करते हैं। यह दिखाता है कि मानव चाहे कभी पत्थर से शिल्प बनाता हो या पेड़ जड़ों से पुल, अपनी जरूरतों को पूरा करने, अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने और प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखने में सक्षम रहा है। यही भारत की असली ताकत है, विविधता में स्थिरता, पारंपरिक ज्ञान में आधुनिक दृष्टि और प्रकृति सहयोग में दीर्घकालीन सोच। अगर आपने इन दोनों में से सिर्फ एक ही देखा है, आप सब कुछ देख चुके। पत्थर हो या जड़, दोनों ही हमारी संस्कृति, हमारी समझ और हमारी कल्पना की गहराई दिखाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप यात्रा के लिए निकले, चाहे मंदिर हो या जंगल, चाहे पक्का पुल हो या जड़ी पलटी जड़ों का पुल, रुककर देखें, सोचें, ये सिर्फ एक संरचना नहीं, ये हमारी विरासत है, हमारी कहानी है। ऐसे ही रोचक अद्भुत जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।